ये कहानी 1000 साल पहले की है। गांधार देश में एक राजा था। वह न्यायप्रिय, पराक्रमी और दयालु था। वह अपने राज्य के लोगों के सुख दुख और सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखता था। उसने अपना सारा जीवन जनता की भलाई में लगा देने की कसम खाई थी। इसलिए उसने अपनी शादी भी नहीं की थी। एक रात राजा ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में उसने देखा एक बहुत बड़ी नदी है। उस नदी को पार करना बहुत ही कठिन है। उसके दूसरे किनारे पर एक दूसरा देश है। उस देश में एक शीश महल है। उस शीश महल में एक सुंदर राजकुमारी सोई हुई थी। राजा उस राजकुमारी पर मोहित हो गया। दूसरे दिन राजा ने उस देश के बारे में अपने मंत्रियों से पूछा, लेकिन कोई भी उस देश के बारे में कुछ न बता पाया। अब राजा चिंतित रहने लगा। उसका किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था। वो दिन रात राजकुमारी के बारे में ही सोचता रहता था। उसने शीश महल के बारे में पता लगाने के लिए अपने राज्य के मंत्रियों को यहाँ वहाँ भेजना शुरू किया। बहुत प्रयास करने के बाद भी राजा को शीश महल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसी राज्य में एक सन्यासी बाबा रहा करते थे। जब सन्यासी बाबा को पता चला कि राजा शीश महल के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्होंने राजा की मदद करने की सोची। एक दिन जब राजा शिकार के लिए जंगल की तरफ गया, तो रास्ते में उसे सन्यासी बाबा मिले। सन्यासी बाबा ने राजा को रोका और कहा, राजन, मैं जानता हूँ कि आप कई दिनों से क्यों परेशान हैं। मैं आपको शीश महल का रास्ता बता सकता हूँ, किंतु आप मुझे वचन दें कि शीश महल की राजकुमारी को पाने के बाद आप अपने जनहित के संकल्प को भूल नहीं जाएंगे। राजा ने सन्यासी को वचन दिया। तो सन्यासी ने कहा, राजन, कल आप मुझे इसी समय इसी स्थान पर मिलें। मैं आपको शीश महल का रास्ता बताऊंगा। अगले दिन राजा अपना सारा काम मंत्रियों को सौंपकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब राजा जंगल में पहुंचा, तो वहां उसे वही सन्यासी बाबा मिले। उनके साथ एक चमत्कारी घोड़ा था। उस घोड़े के 2 पंख थे। सन्यासी बाबा ने राजा से कहा, यह उड़ने वाला घोड़ा है। यह आपको शीश महल तक पहुंचा देगा। राजा घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा उड़ने लगा। जंगल बहुत बड़ा था। जंगल को पार करने में घोड़े को बहुत समय लग गया। फिर उसके बाद नदी भी बहुत बड़ी थी। नदी को पार करने में भी घोड़े को बहुत समय लग गया। चमत्कारी घोड़े ने राजा को शीश महल तक पहुंचा दिया। राजा शीश महल में पहुंचने के बाद बहुत ही खुश हुआ। वह राजा शीश महल की राजकुमारी मोहिनी के पिता से मिला। राजकुमारी का पिता ऐसे सुंदर राजा को देखकर बहुत ही खुश हुआ। राजा ने राजकुमारी के पिता से अपनी और राजकुमारी की शादी की बात कही। राजकुमारी के पिता ने खुशी खुशी दोनों की शादी करा दी। राजा सुख से शीश महल में रहने लगा। शीश महल क्या था, मानो स्वर्ग था। वह शीशे का बना हुआ था। राजकुमारी से विवाह करने के बाद राजा तो जैसे अपने राज्य को भूल ही गया था। उसे अपने राज्य का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा।
शीश महल में रहते हुए राजा को 2 वर्ष बीत गए। एक दिन उसे अपने देश की याद सताने लगी। उसने राजकुमारी के पिता से अपने देश जाने की अनुमति मांगी। राजकुमारी के पिता ने दोनों को खुशी खुशी विदा किया। राजा उड़ने वाले घोड़े पर अपनी पत्नी मोहिनी के साथ सवार हुआ। घोड़ा उड़ने लगा। कई घंटों के बाद दोनों राजा के देश पहुँचे। अपने राज्य वापस आने के बाद भी राजा को अपने राज्य के लोगों का कोई ख्याल नहीं रहा। वो सिर्फ राजकुमारी मोहिनी में ही खोया रहता था। वो उसे खुश रखने का पूरा प्रयास करता रहता था। लेकिन राजकुमारी मोहिनी गांधार देश में आकर खुश नहीं हुई। उसने राजा से एक शीश महल बनवा देने का अनुरोध किया। अब क्या था, दिन रात काम होने लगा। 2 वर्ष में शीश महल बनकर तैयार हो गया। रानी को शीश महल बहुत पसंद आया। अब वह और राजा दोनों महल में रहने लगे। शीश महल में रहते रहते राजा जनहित की बात बिल्कुल भूल ही गया। एक दिन राजा ने एक दुखद सपना देखा। उसने देखा रानी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई है। वह भयभीत होकर सपने से जाग उठा। वह घबरा गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह सोचने लगा, यह कैसा सपना था और कितना भयानक था। उसने रानी को छूकर देखा। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। राजा ने चिकित्सकों को बुलाकर रानी की जांच करवाई, पर रानी सचमुच पत्थर की बन चुकी थी। राजा अब उदास रहने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो गया। एक दिन राजा के सपने में वही सन्यासी फिर से दिखाई दिया। उसने कहा, राजन, तुम अपनी प्रजा को बिल्कुल भूल गए हो, इसलिए तुम पर यह संकट आया है। राजा चौंक कर जाग उठा। उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसने तत्काल मुख्यमंत्री को बुलाया और पूछा, देश की क्या दशा है, मुझे तुरंत बताइए। मुख्यमंत्री ने लज्जा और ग्लानि से सर झुका लिया। फिर कुछ देर बाद वह बोला, क्षमा कीजिए महाराज, देश में अकाल पड़ा हुआ है, जनता भूख से मर रही है। राजा यह सुनकर चौंक पड़ा। उसे अपने मूर्खता पर अफसोस होने लगा। फिर उसने मुख्यमंत्री से तत्काल एक घोड़ा मंगवाया और जनता की भलाई का काम स्वयं करने निकल पड़ा। अब आगे आगे राजा था और पीछे पीछे घोड़े पर धन। राजा ने अकाल पीड़ित प्रदेश का भ्रमण किया। भूखी और प्यासी प्रजा को धन और अनाज दिया। इसी अकाल पीड़ित जनता में राजा को वही सन्यासी फिर से दिखाई दिया। सन्यासी ने कहा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। यह कहकर उसने अपने झोले में हाथ डाला और फूलों का गुच्छा निकाला। फिर कहा, इन फूलों का रस रानी के मुंह पर निचोड़ दें, वे जीवित हो उठेंगी। राजा महल में वापस आने के बाद वैसा ही किया जैसा सन्यासी ने कहा था। तो रानी हड़बड़ाकर उठ गई। रानी ने कहा, महाराज, मेरा तो पुनर्जन्म हुआ है। राजा ने कहा, हाँ, आज मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है।